नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ग्राम समाज और विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो ग्राम समाज और विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये प्रीवियस ईयर के जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तथा 2020 में जो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये 20 जो प्रश्न होंगे ग्राम समाज और विकास के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का जो कार्य है वह कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की पैमाइश या नाप का जो कार्य है या किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो राजस्व विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भूमि की पैमाइश का जो कार्य है वह राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? तो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाले टैक्स को किस नाम से जानते हैं हम? लगान। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, लगान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो धान का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? तो धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर दिखाने की जो कला है उसको कहा जाता है सर्वेक्षण कला, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला है उसको क्षैतिज कला के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में? आपको बताना है जो जमाबंदी होती है वह कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो जो जमाबंदी ये टोटल 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। टोटल 2 प्रतियों में जो है जमाबंदी तैयार की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रतियों में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चावल के साथ गेहूं भी है, जो हमारे खाद्यान्न फसलें हैं प्रमुख उसमें चावल और गेहूं दोनों आते हैं। तो आप याद रखिएगा, चावल और गेहूं ये दोनों जो हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। अगला है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? तो दिए गए ऑप्शंस में थे, जो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है आपको मिलेगा सोयाबीन में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद अरहर की दाल जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगला है, जो पूसा गोल्ड है यह निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो पूसा गोल्ड निम्नलिखित में से किसका मतलब किस्म है, प्रकार है? तो यह सरसों की एक किस्म है पूसा गोल्ड, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सरसों की एक किस्म है पूसा गोल्ड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सरसों। अगला है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ये है। तो यह पूरे हमारा मतलब देश में जो है ग्रामीण से रिलेटेड ग्रामीण ऋण की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। तो यह एक प्रकार का बैंक है तथा इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तथा इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है नाबार्ड के? तो नाबार्ड के अध्यक्ष मिलेंगे आपको चिंतला गोविंदा राजुलू। कौन है? तो यहाँ पे लिख देते हैं चिंतला गोविंदा राजुलू जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ पे खोला गया था? तो देश का जो प्रथम राज्य कृषि विद्यालय था यह था गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे खोला गया था। तथा यह कब खोला गया था? तो 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में। कहा? तो 17 नवंबर 1960 को
पंतनगर में हमारे देश का पहला राज्य कृषि विद्यालय खोला गया था। किसके नाम पे? तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारे देश का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है यह कहाँ स्थापित किया गया था? तो पुडुचेरी में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। पुडुचेरी में जो है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। अगला है, दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसमें से खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं। तो इसमें से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी, यानी कि ज्वार, बाजरा और ढैंचा जो है ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो रबी की फसल होती है गेहूं, चना, मटर। तो ये सभी रबी की फसलें हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जो भूमि होती है वह कौन सी होती है? तो धान की कृषि के लिए जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि मानी जाती है वो मानी जाती है दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो दोमट मिट्टी होती है वह धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यहाँ पे काली मिट्टी का जिक्र है, तो जो काली मिट्टी होती है यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो एक कृषि खेत के मापन की जो सर्वोत्तम विधि है उसको कहा जाता है जरीब। मतलब जरीब के द्वारा एक कृषि खेत की जो मापन है वह सर्वाधिक सटीक किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जरीब के द्वारा जो है, जरीब एक प्रकार का फीता होता है, तो इसके द्वारा जो है कृषि खेत का जो मापन है वह एकदम सटीक तरीके से किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जरीब इसका राइट आंसर है। अगला है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना। तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था कुटीर ज्योति योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। तथा ये जो 20 प्रश्न थे ये ग्राम समाज एवं विकास से जुड़े हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।